कि 120 बी के जो मुजरिम हैं, क्या उनको टिकट देने से पहले उन्होंने नहीं सोचा होगा? बड़ी घटना है, ये घटनाएं आज की डेट में हमारे पास लिखित में आ गई। इलेक्शन आ रहा है, सिर पे इलेक्शन है, खुद ही पता चल जाएगा किसान कैसे विरोध करता है। एक 4 किसान हुए, एक पत्रकार भाई हुआ, वो शुरुआत किसने की, इस चीज़ को जरूर देखा जाए। जो हमारे किसान शहीद हुए थे, गाड़ियों से कुचले गए थे, उनको आज पूछ के दिखिए उनके दिल में कैसे बीत रही है। तीन अक्टूबर 2021 को हुए तिकुनिया कांड के बाद किसान आंदोलित थे। किसानों की लगातार मांग थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और उन पर 120 बी का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इसी बीच कल घोषित हुई लिस्ट में उनका नाम था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को खीरी लोकसभा से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं आंदोलन कर रहे किसान इस बात ये चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उन पर इस आंदोलन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसान अभी भी मुखर हैं। वो एकजुट होकर वोट करेंगे और कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी को हराएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम किसान हैं, आइए बात करते हैं। ये आप हैं जो नक्षत्र सिंह जी, जो उस तिकुनिया कांड में मारे गए थे, थार से जिनकी कुचल के मौत हुई थी, उनके बेटे हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से देखते हैं अजय मिश्र टेनी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात ये है कि मुझे आज ये खाली समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बाद, इतना हाईलाइटेड मामला होने के बाद भी कि गवर्नमेंट और इलेक्शन कमेटी, इन लोगों ने किस तरीके से एक अपराधी को उठा के फिर से टिकट दे दी गई है। इसका मतलब उन्होंने थप्पड़ सिर्फ वहाँ कुचले हुए, वहाँ पीड़ित परिवारों पे थप्पड़ नहीं मारा, उन्होंने थप्पड़ पूरी यूपी की जनता पे मारा है। और मैं बस खाली आज सवाल यूपी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि यूपी की जनता आज हमारा साथ दे। क्यों? मुझे आज उनके साथ की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आज मेरे बाप, मेरे बहनों, मेरी माताओं की ज़रूरत है कि वोट करने से पहले एक बार वो वीडियो जो आज भी सबसे ज़्यादा वायरल चल रही है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में सबसे आगे आपके पिता नक्षत्र सिंह ही थे शायद। जी, सबसे वीडियो जो वायरल ज़्यादा हुई है, पिताजी हमारे बड़े आराम से वहाँ पे संतोषजनक सारा कार्यक्रम वहाँ पे निपटा। एक बहुत ही आराम से परिपूर्ण वहाँ पे सारा काम हुआ। वापसी कर रहे थे सब लोग अपने अपने घरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, सब वापसी कर रहे थे। मतलब एक सत्ता के नशे में चूर, इतना चूर होने के बाद उन्होंने घर जाते हुए इंसानों को जो कुचला है, उसके बारे में मैं ये ऐसी निंदाई घटना में आपके बारे में क्या बोलूँ। हम लोग जब देखते हैं, मैं अपने पापा का पोस्टमार्टम करवाने गया, सबके साथ बड़े दुखद घटना हुई है। जब उनकी मैंने हड्डियों को हाथ लगाया, उनकी हड्डियाँ चरचर कर रही थी। तो मुझे आज ये नहीं समझ में आ रहा कि जनता या यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं बस अपने यूपी की जनता से एक मांग करता हूँ, लखीमपुर की जनता से, कि मुझे उनका साथ चाहिए, क्योंकि आज अगर वो हमारे साथ खड़े हैं तो मुझे ये लगेगा कि मैं ज़िंदगी भर उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँगा। यूपी की जनता, लखीमपुर की जनता, वोट डालने से पहले ये ज़रूर देख कर आएँ कि वाकई में क्या हुआ था। किस तरह से याद करते हैं आप उनको? आज अजय मिश्र टेनी को प्रत्याशी भी बनाया गया है, तो उसको किस तरह से देखते हैं एक बार फिर से उनको? देखिए, ये ना क्या कहा जाए, कहते हैं ना कि जो आया है वो जाएगा तो है, लेकिन अक्सर क्या होता है जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिन घटनाओं को हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे क्या होता है। हम लोग आज भी जानते हैं 2021, आज हम लोग डेटों में तो बहुत याद करते हैं कि 2021 3 अक्टूबर को हमारा 3:45 पे ये काम हुआ। शाम को 7 बजे वहाँ पे सारी बॉडी आई। 4 तारीख को हम लोगों ने वहाँ पे इकट्ठे हुए। 5 तारीख को हमारा संस्कार हुआ। बड़ी घटनाएं, ये घटनाएं आज की डेट में हमारे पास लिखित में आ गई। लेकिन अब उनसे पूछ के देखिए, जिनके परिवारों के सदस्य जब चले जाते हैं ना, उनसे पूछिए कि जब क्या आदमी करता है, कुछ शब्दों के जवाब हो ही नहीं पाते हैं। कल जब आपने लिस्ट में नाम देखा बड़ा अजय मिश्र टेनी, तब क्या बीती आपके परिवार पे और आप पे? देखिए,
ऐसी चीज़ें हो गई ना कि इसके बारे में क्या जवाब दिया जाए। जवाब ही ऐसे हैं कि जब गवर्नमेंट अंधी हो गई है। मैं फिर से आप लोगों से, प्रेस वालों से, जनता से, सबसे यही मांग करता हूँ कि अगर आज ये जो नाम आया है, हो सकता है कि अजय मिश्रा टैनी बहुत खुश हुए हों, पार्लियामेंट में उनका नाम आया, उनको सीट घोषणा कर दी गई, लेकिन कल अगर इलेक्शन कमेटी और गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, मैं आज भी कहता हूं कि मोदी जी अपने आप को सुधारने का उनके पास आज भी मौका है। योगी जी से भी कहता हूं उनको सुधारने का मौका आज भी है कि अगर वो किसान विरोधी, आम जनता विरोधी और हथियारों को सज़ा दिलवाने के लिए अगर वो आज भी कल ही उसका अगर नामांकन से अगर बाहर नाम निकाल देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उनके जो पुराने गुनाह हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है आपको? हो सकता है। मुझे नहीं लगता। सब चोर हैं, सब के सब चोर हैं। मोदी जी के साथ में सबके सब मिले हुए सब चोर हैं। क्यों? वो आम जनता को नहीं देख रहे हैं, वो उनके जो दोस्त हैं वो सिर्फ उनको देख रहे हैं। अंबानी हो गए, अडानी हो गए, जिनके लाखों कर्जे माफ़ हो रहे हैं। अरे भाई, क्या किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो सकते? किसान जो कमा रहा है, किसान अभी जो बारिश हो रही, ओले गिर रहे हैं, उनकी फसलों के क्या उनके कर्जे माफ़ नहीं हो सकते? लेकिन इन सबका जवाब यहीं पर इनको देकर जाना पड़ेगा। अगर आज ये जनता की नहीं सुन रहे हैं, आज ये पीड़ित परिवारों की नहीं सुन रहे हैं, आज आम इंसान की नहीं सुन रहे हैं, तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। तो क्या तिकोनिया कांड का असर देखने को मिलेगा इस बार ईवीएम मशीन पे? ईवीएम मशीन पे कोई दिखाए या कोई ना दिखाए, मैं सिर्फ मांग मेरी यूपी की जनता से और लखीमपुर की जनता से कि उनका अगर वो चाहेंगे तो इसका असर दिखेगा, क्योंकि अगर सब साथ हो जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और भी परिवार वालों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है इस? देखिए, परिवार में किसी के परिवार में बोलने लड़ने वाला कोई है ही नहीं। जिनके परिवारों में से एक ही एक लड़का वो चला गया, बहनें उनकी अलग हो गई, जिसका जवान बच्चे ख़त्म हो गए, जिनके बुजुर्ग माता पिता हैं, तो सबके जैसे पहले भी हुआ, उनकी जमानतें हुई, उनकी जमानतें रद्द हुई। तो ये सिर्फ हम लोग के साथ खाली खिलवाड़ किया जा रहा है। ये यहाँ पे उनको सज़ा का चक्र नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक किसानों के साथ, एक आम जनता के साथ खाली खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम लोगों खाली बस जो हम चाहेंगे हम वो करेंगे। और ये उन्होंने साबित किया है। क्या इलेक्शन कमेटी जब वहाँ बैठी थी, क्या इलेक्शन कमेटी ने ये नहीं देखा होगा कि 120B के जो मुजरिम हैं, क्या उनको टिकट देने से पहले उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जनता में, आम इंसान में क्या आक्रोश आ सकता है? लेकिन नहीं, सरकार अंधी, गूंगी, बहरी हो चुकी है। इनको कुछ आवाज़ सुनानी पड़ेगी। ये आवाज़ हम लखीमपुर की पूरी जनता मिलकर सुना सकती है, वरना नहीं सुना सकता कोई इनको। दिलबाग सिंह है हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन ग्रुप के जिला अध्यक्ष हैं, टिकैत ग्रुप के। इनसे बात करते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन कर रहे किसानों को चैलेंज नहीं लगता आपको कि उन्होंने एक बार फिर से अजय मिश्रा टेनी को प्रत्याशी बनाया है? क्योंकि अभी तक जो भी संयुक्त सन की कॉल थी, जो मैसेज आते थे, जो ज्ञापन दिए जाते थे, उसमें यही था कि टेनी को बर्खास्त किया जाए। लेकिन बर्खास्त तो नहीं किया, लेकिन दोबारा भी पुनः उसको टिकट दे दी गई। तो किसानों में बहुत रोष है। इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इतना रोष है कि जो टिकट दोबारा दिया गया, इसको टिकट नहीं देना चाहिए था। जो हमारे किसान शहीद हुए थे, गाड़ियों से कुचले गए थे, उनको आज पूछ के दिखिए उनके दिल में कैसे बीत रही है, वो कैसे दिन निकाल रहे हैं। लेकिन उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि ये जो सरकार है किसानों की सरकार है। कैसे मान लें किसानों की सरकार? जो किसानों के हथियारों को टिकट मिल रही है, तो उसको कैसे मान लें किसानों की सरकार है? जो किसानों पे बॉर्डर भी, शंभू बॉर्डर पे इतना अत्याचार हो रहा है, जो लिखित में जो दिया गया था, अभी उसमें कोई कमेटी तय नहीं हो पाई। MSP गारंटी कानून की कमेटी नहीं बन पाई अभी तक, 2 साल होने को है। अब किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गोले चलाए जा रहे हैं। तो ये कैसे मान लें कि ये किसानों की सरकार है? अपनी मांग। कांड में 4 किसान मारे गए थे, एक पत्रकार था, उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। लेकिन अभी पूरा अगर वाकया देखें तो अभी तक उसमें जिस तरह से किसान आंदोलित हैं वहाँ इन चीज़ों को लेकर, उसमें प्रमुख मांग ये भी है कि तिकोनिया कांड में एक बार फिर से ये मांग उठी थी जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि तिकोनिया कांड में जो मुख्य आरोपी हैं उन पे और कठोर कार्रवाई हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ये जो किसान शहीद हुए हैं, जख्म दोबारा इसके हरे करे गए। आज जो कल जो टिकट दी गई है, दोबारा जख्म हरे करे गए। अभी वो जख्म भूले नहीं थे कि दोबारा फिर
उसको जख्महरे करने का काम किया है। ऐसा मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए था। जो हुआ है बहुत गलत हुआ, इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो किसान किस तरह से अब विरोध दर्ज कराएंगे इस बात का? किसानों में रोष है। अब किसान खुद ही इलेक्शन आ रहा है, सिर पे इलेक्शन है, तो खुद ही पता चल जाएगा किसान कैसे विरोध करता है। आक्रोश है किसानों में, हर आक्रोश है। क्या रहेगा अगली रणनीति, क्या रहेगी आपकी किसान मोर्चा की? देखो जी, अब संयुक्त मोर्चा के सारे हमारे जितने भी संगठन है एसकेएम के, वो बड़ी रणनीति का ऐलान करेंगे। हुआ तो बहुत दुख का विषय है। हम कहते हैं कि जो 3 भाजपा के, जैसे आप कह रहे कार्यकर्ता मरे, लेकिन उन वजह किसकी से मरे ये देखा जाए। जो हमारे 8 भाई शहीद हुए हैं, 5 किसान, 4 किसान हुए, एक पत्रकार भाई हुआ, वो शुरुआत किसने की, इस चीज़ को ज़रूर देखा जाए। और मुझे लगता है कि तानाशाही रवैये से सरकार काम ले रही है। आज हमारा जो भाई बॉर्डर पे शहीद हुआ था, उसका अखंड पाठ का भोग भी था, और बड़ा किसानों में रोष है, और इस रोष का जवाब पूरे हिंदुस्तान की जनता ज़रूर देगी। आप लोग तो मंत्रिमंडल से निकाले जाने की बात कर रहे थे, उनको तो फिर से प्रत्याशी बना दिया। देखो जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते तो हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन उनके मन के अंदर जो असली रूप है वो 3-4 का विकास कर रहे हैं, बाकी किसान का, मजदूर का, जवान का, पूरे देश का विनाश कर रहे हैं। अब जनता ना समझे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ही नीयत सही नहीं, क्योंकि उन्होंने जब गोधरा कांड किया था उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे, फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो पीछे से ही तारें जुड़ी हुई हैं। अब भगवान भरोसे बहुत बड़ी दुख का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी नहीं है। मैं फिर वादे के साथ कहता हूं कि किसानों पे जो बॉर्डरों पे गोलियां चलाई जा रही, ये जायज़ थोड़ी है। पत्रकार भाइयों को मारा गया कि आप उनकी कवरिंग क्या कर रहे हो, तो बड़े दुख के विषय है, बहुत दुख के विषय है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आंदोलन कर रहे किसानों से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस तरह से अजय मिश्र टेनी को प्रत्याशी बनाया गया है। लखीमपुर खीरी जिले से प्रतीक श्रीवास्तव, रेड माइक के लिए।